हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी को सारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 पढ़ाएंगे और जो भी 1.1 है और इंट्रोडक्शन क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है, सत्य कारण के साथ आपको उत्तर देना है। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या में मुझे जितनी भी अपरिमेय संख्या है का ये जो है एक वास्तविक संख्या है, इसी आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लिख देना सत्य है, जितनी भी अपरिमेय होती हैं सारे वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्यों? देख लीजिए, जो वास्तविक संख्याएं होती है ये समझ लीजिए सबका बाप होता है। नंबर में सबका बाप जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इसके अलावा जो भी संख्याएं होती हैं वो सब इनके बच्चे होते हैं। अभी एक और आएगा 11th क्लास में, वो काल्पनिक संख्या है, उसे आप छोड़ दीजिए, वो आप जब 11th में आएगा तो बताएंगे। अभी ये समझ लीजिए, ये वास्तविक संख्याएं जो है सबसे बड़ी होती हैं, सबका बाप यही है। तो जितने भी अपरिमेय हैं, जितने भी बच्चे हैं, इसी इसी के तो होंगे वास्तविक संख्याएं के। अर्थात ये क्या हो जाएगा? सत्य है। जितने भी अपरिमेय हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सत्य ऐसे लिख देना, सत्य हम निशान लगा देना, आप सत्य समझ लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा लिखा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m प्राकृत संख्या है। ये क्या हो जाएगा? सत्य। कैसे बता रहे हैं? अगर यहाँ पर m जो है प्राकृत संख्या है तभी ये सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे पूर्णांक रख देते तो नहीं होता, क्योंकि निगेटिव आ जाता। इसके अंदर तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात ये सत्य है। अब कैसे? देखिए, अगर जैसे √2 है, इसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब कैसे बात बताएंगे? जैसे √4 है, मान लीजिए, ये भी दिखा सकते हैं। जब इसे वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मान लीजिए √9 है, ये भी दिखा देंगे, ये 9 हो जाएगा। √5 भी दिखा सकते हैं। इसका क्वेश्चन बताएंगे, भी आएगा तीसरे में, उसी प्रकार हम बताएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अब आपका आया ये वाला तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब क्या कर रहा है? जितनी भी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, यानी कि सबका बाप जो है क्या बेटे से बड़ा, बेटे से छोटा हो सकता है? अर्थात जितनी प्राकृतिक वास्तविक संख्याएं हैं क्या एक अपरिमेय होती हैं? नहीं होती। क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं सबसे बड़ा होता है और अपरिमेय छोटा होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। कारण में आप यही लिख देना कि सारे, कारण में आप क्या लिखेंगे कि सारी अपरिमेय संख्याएं, सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। बस ये आपका कारण हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। ये तो कंफर्म हो गया कि जितने भी क्या कहते हैं पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होते हैं। कैसे भी बताते हैं, अब उदाहरण देके हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बता देना, क्या यहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा नहीं, इसका क्या होगा? नहीं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, सभी वर्गमूल लेना है, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो रूट के अंदर मान लीजिए 1 हो गया। जब ये इसका वर्गमूल करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या यह परिमेय है? या परिमेय नहीं, ये तो परिमेय है, तो क्या हो जाएगा इसका? परिमेय। अब आप ले लीजिए √2, ये क्या है? ये इसका करेंगे तो ये अब √2 ही रहेगा, पॉइंट में जाएगा। तो ये क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। √3 क्या है? ये भी अपरिमेय। √4 क्या है? इसका वर्गमूल करेंगे 2 आएगा, ये क्या हो जाएगा? परिमेय। यानी कि जो है यहाँ से आपको निकल जा रहा है। देखिए यहाँ से एग्जाम्पल में देखिए, जितने भी वर्गमूल के अंदर नंबर हैं क्या ये सभी अपरिमेय हैं? नहीं। देखिए √1 परिमेय हो गया, √4 परिमेय हो गया, इसी प्रकार √9 परिमेय हो जाएगा। तो क्या हुआ? सभी जो है अपरिमेय नहीं होते। तो ये क्या हो गया कथन? ये कथन गलत दिया गया है, अर्थात ये सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल नहीं होते। ये आपका हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को जो है किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसको निरूपित करने के लिए हम पहले संख्या रेखा के लिए इसका फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए, जो संख्या रेखा दिखाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा? आप पहले ले लेंगे एक चतुर्थांश संख्या रेखा दिखाने के लिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे 1, इतना गैप लेंगे 2, फिर इतना 3, फिर इतना 4, ऐसे ले लेंगे।
और इधर भी हो जाएगा इतना 1, इतना 2, इतना 3, इतना 4, ऐसे। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर ये बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें √5 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक इकाई हम ये ले लेंगे, इतना लंब ले लेंगे अर्थात आधार ले लिए, एक इकाई ये इतना और एक इकाई इतना ले लिए। देखिए एक इकाई ये ले लिए, समझ गए, एक ये है और एक ये भी एक इकाई, ये भी एक इकाई। तो यहाँ से आपका ये देखिए कर्ण बन रहा है ये। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ओ है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बी। अब पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम पहले इस कर्ण को निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है ये कर्ण क्या है ओ बी, जो ओ बी का स्क्वायर होता है क्या होगा, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें पता है कि ओ ए एक इकाई है और ए बी भी एक इकाई, एक एक है, तो ओ बी क्या आ जाएगी, एक इकाई करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब ओ बी यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 2, स्क्वायर लगा उधर जाएगा रूट लग जाएगा, ये आ गया ओ बी क्या है आपका √2, यानी कि ये जो है ये √2 मिल गया आपका कर्ण √2। अब क्या करेंगे फिर जो है, अब ये जो है हम ऐसे आधार मान लेंगे और एक इकाई की जो है हम लंब ले लेंगे। देखिए ये हमारा आधार हो गया। अब एक इकाई के जो है हम इस प्रकार ये देखिए क्या ले लिए, लंब ले लिए। अब यहाँ से एक ये बढ़ रहा है आपका कर्ण, ये अब इस कर्ण को निकालेंगे, ये मान लीजिए सी पॉइंट हो गया, समझ गए। अब यहीं पर देखिए इसके बाद हम निकालेंगे ओ बी और सी का, तो हमें पता है ओ और सी जो है, ओ सी का जो स्क्वायर होता है ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर आधार हो गया और ये हो गया लंब, और बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें पता है जो ओ बी है ये √2 है और क्या ओ बी क्या है, यहाँ से देखिए √2 निकाला, √2 है और बी सी मैंने एक इकाई लिया है अर्थात एक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से कर दे रहा हूँ, अर्थात ओ सी का जो निकला है क्या निकला √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से जब ओ सी निकालेंगे तो रूट स्क्वायर करेंगे √2 का हो जाएगा 2 ही निकलेगा, यहाँ 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3, आपका √3 निकल गया है। ये जो आया ये ओ सी जो है ये वाला ये आ गया √3। अब फिर जो है हम क्या करेंगे एक इकाई का लंब ले लेंगे। अब इसे फिर आधार मान के फिर इसे जो है एक इकाई का लंब ले रहे हैं, मान लीजिए ये एक इकाई का लंब ले लिए, फिर यहाँ से ड्रा कर दे रहे हैं। ये देखिए ये आपका क्या बन गया ये कर्ण। अब ये इसे मान लीजिए पॉइंट डी है, डी पॉइंट मान लिए। अब क्या निकालेंगे ओ सी और डी से, नहीं समझ में आ रहा है रुकिए देखिए, आपका ये देखिए लंब ले लिया एक इकाई का। अब यहाँ से क्या बना आपका ये ओ सी डी, इसमें से हम जो है अब ओ डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर जो है हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। हमें पता है जो ओ और सी है ये √3 निकल के आया और क्या कहते हैं सी और डी मैंने एक इकाई लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या निकलेगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का जब रूट करेंगे तो आ जाएगा 2, ये क्या आ गया 2, यानी कि ये जो है आपका 2 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे इसी ये अब इसी आधार मान के इसे मारेंगे लंब, ये एक इकाई का लंब मान लिए, फिर जो है ऐसे ड्रा कर दिए। अब क्या करेंगे अब इसे मान लीजिए पॉइंट ई हो गया ये वाला। अब हम जो है इस ओ ई को निकालेंगे, यहाँ के बाद हम यहाँ इसके बाद यहाँ निकाल दे रहे हैं
देखिए ओ ई का स्क्वायर जो है हमें पता क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। जो ओ डी है हमें क्या आया, 2 आया, अभी ये निकाला है, ओ डी 2 आ गया, तो यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, और क्या कहते हैं, ये मैंने जो डी और ई लिया है, एक 1 इकाई लिया है तो यहाँ और रख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये क्या आ गया 5। अब ओ ई निकालेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि √5, यानी कि ये जो है √5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है हम कंपास लेंगे, लंगड़े को जो है इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे ऐसे मैच करेंगे, ऐसे यहाँ से रखने के बाद यहाँ पर टिक लगा लेंगे। तो अब यहाँ से आप ऐसे करोगे, ये जाएगा आपका, इस प्रकार आपका जाएगा, ये जहाँ गिरेगा वही आपका √5 होगा। ये आपका क्या हो गया √5, ये और ये इक्वल होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अर्थात ये √5 तो ये भी √5, ये जो पॉइंट कटा है यही आपका √5 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला √5 संख्या रेखा पर इसी प्रकार दिखाया जाएगा। ये आपका हो गया कंप्लीट। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।